मेरा नाम पूजा है। हमारा गांव पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा संसार है, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से ऐसे उतरती हैं जैसे भगवान खुद हर सुबह धरती को आशीर्वाद देने उतरते हों। मिट्टी की खुशबू, झरनों की आवाज और गायों की घंटियों की टनटनाहट, यही मेरी दुनिया थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बचपन से ही थोड़ी जिद्दी, पर दिल की बहुत नरम। माँ कहती थी, पूजा, तू किसी दिन अपने मन के पीछे चलकर बहुत दूर निकल जाएगी। तब हंस देती थी, पर शायद माँ सही थी। हमारे ही गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। थोड़ा शहर पढ़ा लिखा, पर दिल से गांव का ही था। जब वो पहली बार गांव लौटा, तो जैसे पूरी हवा ही बदल गई थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान, आंखों में सच्चाई और बात करने का तरीका ऐसा कि सामने वाला बस देखता रह जाए। पहली बार जब मैंने उसे देखा, तो मैं मंदिर जा रही थी। उसके हाथ में पानी की बाल्टी थी और वह बुजुर्गों के लिए रास्ते पर पानी छिड़क रहा था। सूरज की किरणें उसके बालों में चमक रही थीं। मैं कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई थी। भाभी जी, रास्ता अब साफ है, उसने मुस्कुराकर कहा। मैं झेंप गई। भाभी जी? मैंने पूछा, थोड़ा हैरान होकर। वो बोला, अरे, गांव में जो शादीशुदा लड़कियां हैं, सबको हम भाभी ही कहते हैं। इज्जत रहती है। मैं मुस्कुराई। मैं अभी भाभी नहीं बनी हूं। वो हंस पड़ा। अच्छा तो फिर बहन बना लूं आपको? उसका लहजा इतना सच्चा था कि मैंने भी मजाक में सिर हिलाया। ठीक है, अब से तुम मेरे मुंह बोले भाई। बस वहीं से शुरुआत हुई हमारी कहानी की। दिन बीतने लगे। वो रोज खेतों में मदद करने आता, कभी घर के काम में माँ का हाथ बटाता, मुझे देखकर कहता, भाभी जी, ओह, माफ कीजिए, पूजा दीदी, आज फिर सूरज से भी ज्यादा चमक रही हैं आप। मैं हंस देती। तू बहुत बोलता है अर्जुन। कभी कभी सोचती, ये रिश्ता इतना प्यारा क्यों लगता है। वो मेरे सामने हो तो मन शांत लगता है, पर जब एक दिन वो 2 दिन के लिए शहर चला गया, तो पता नहीं क्यों मन जैसे सूना सूना लगने लगा। तभी एहसास हुआ कि शायद ये रिश्ता वैसा नहीं था जैसा मैंने नाम दे दिया था। एक शाम, बरसात हो रही थी। मैं छत पर कपड़े समेटने गई थी। बिजली चमकी तो देखा, अर्जुन वहीं खड़ा है, भीगा हुआ, हाथ में मेरे पिता के लिए कुछ दवाइयां। तुम इस मौसम में बाहर क्यों निकले? मैंने डांटने वाले लहजे में कहा। वो बोला, आपके पापा की तबीयत का सवाल था, बारिश मुझसे नहीं रोकती। उसकी आवाज में जो अपनापन था, उसने मेरे दिल की दीवारों पर हल्की दरार डाल दी। मैंने उसके हाथों से दवाई ली और पहली बार महसूस किया किसी के आने का सुकून क्या होता है। समय बीता और हमारा रिश्ता गहराता गया। गांव वाले अब हमें मजाक में भाई बहन से ज्यादा साथ में देखने लगे थे, पर हमारे दिलों में वो बातें कभी जुबां तक नहीं आईं। कभी उसकी नजरों से लगता कि कुछ कहना चाहता है, कभी मैं पलटकर सोचती कि अगर कह भी दे तो क्या कहूंगी। हमारे बीच सिर्फ एहसासों का रिश्ता था, जो किसी नाम का मोहताज नहीं था। एक दिन मेरे घर रिश्ते की बात चली। शहर से कोई लड़का देखने आ रहा था। मैं कुछ नहीं बोली, पर मन में तूफान था। अर्जुन खेत में था। मैंने जाकर कहा, अर्जुन, मेरी शादी तय करने वाले हैं। वो चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, अच्छा है, अच्छा घर मिल जाएगा तुम्हें। पर उसकी आवाज में वो टूटन थी जिसे सिर्फ मैं समझ सकती थी। मैंने पूछा, अगर मैं ना कह दूं तो? वो मुस्कुराया। तो गांव क्या कहेगा दीदी? उसने दीदी कहा, और मेरे दिल ने जैसे खुद को झूठा साबित कर दिया। उस रात मैं बहुत रोई। शायद पहली बार प्यार और रिश्ते के बीच की दीवार महसूस हुई थी। उस रात के बाद से मैं और अर्जुन जैसे दो किनारे बन गए थे, एक दूसरे के पास होकर भी दूर। मैं जब भी उसे खेतों में देखती, उसकी नजरों में वही सवाल झलकता था, क्या वाकई तू जा रही है पूजा? पर हम दोनों में से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मेरे घर वालों ने तय कर दिया था, अगले महीने शैलेश नाम के लड़के से मेरी शादी होगी। वो शहर में नौकरी करता था और उसके परिवार को मैं सभ्य लगी थी। पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजान राह पर खड़ी हूं, जहां मंजिल दिखती है, पर कदम बढ़ाने का मन नहीं करता। एक शाम अर्जुन मेरे आंगन में आया। उसने कुछ कहा नहीं, बस हाथ में एक छोटा सा दिया रखा था। वो बोला, यह दिया मंदिर से लाया हूं,
कह रहे थे कि इसे शादी से पहले जलाकर रखना तो सब कुछ शुभ होता है। मैंने दिया लिया और उसकी लौ को देखा। शायद वही लौ मेरे दिल में भी जल रही थी। बिन बोले, बिन बुझी। वो पल बहुत भारी था। मैं चाहती थी कि वो कुछ कहे या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं खुद कह सकूं कि मुझे कोई और नहीं चाहिए। पर अर्जुन वही था, शांत, संयमित और अपनी भावनाओं को आंखों में छुपा लेने वाला। अगले दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, पूजा, शादी की तारीख पक्की हो गई है। अब जरूरत नहीं कि तू खेतों में जाए। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन नहीं माना। मैं आखिरी बार खेतों की उस मिट्टी को महसूस करना चाहती थी, जहां मेरी हंसी गूंजती थी, जहां अर्जुन की आवाज गूंजती थी। जब मैं पहुंची तो देखा अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा है। उसकी आंखें लाल थीं, शायद नींद से नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी तूफान से। मैंने कहा, तुम खुश नहीं लग रहे। वो मुस्कुराया, वही उसकी मजबूर मुस्कान। खुश क्यों नहीं रहूंगा? दीदी की शादी है। मैंने धीमे स्वर में कहा, दीदी नहीं, पूजा बोलो। वो चौंका, फिर बोला, अगर मैं ऐसा कह दूं तो फिर ये रिश्ता क्या रहेगा? मेरे होंठ कांप उठे, शब्द नहीं निकले, बस आंसू निकल पड़े। अर्जुन ने मेरी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो भाव थे जो शब्दों से नहीं कहे जा सकते। वो आगे बढ़ा, मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। कभी कभी कुछ रिश्ते नाम मांगते हैं, पूजा, उसने कहा, और कुछ सिर्फ एहसास बनकर जीते हैं। मैंने कांपते स्वर में कहा, और अगर मैं ये एहसास छोड़ना ना चाहूं तो? वो बोला, तो तू मुझे रोक ले और मैं सब छोड़ दूंगा। मेरे दिल ने चाहा कि मैं कह दूं, रुक जाओ, पर उसी पल मेरे कानों में मां की आवाज गूंज गई। बेटी का घर उसके ससुराल में होता है। और मैंने खुद को पीछे खींच लिया। अर्जुन की आंखों में वो सब था जो मैंने कहा नहीं। उसने धीरे से मेरा हाथ छोड़ा और चला गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में मेहमान, संगीत, सजावट, सब कुछ चल रहा था, पर मेरे दिल में सन्नाटा था। हर कोना मुझे उसकी याद दिला रहा था। वो दिया जो उसने दिया था, मैं रोज जलाती थी, पर उसकी लौ अब कांपने लगी थी, जैसे मेरा मन। शादी से 2 दिन पहले अचानक गांव में खबर फैली, अर्जुन शहर चला गया है। किसी ने कहा कि वो काम के लिए गया है, किसी ने कहा कि वो अब वापस नहीं आएगा। मैंने उस रात बहुत रोया, पर साथ ही मेरे अंदर एक शांति थी, जैसे दिल कह रहा हो, वो लौटेगा। शादी का दिन आया। मैं लाल जोड़े में थी, सब कुछ परफेक्ट था, बस दिल खाली था। जब पंडित ने कहा, कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए, तो मेरी आंखों के सामने वो पल घूम गया जब अर्जुन ने मेरा हाथ थामा था, खेतों में, बारिश के बीच। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन बोली, अगर तू सच्चा है अर्जुन, तो मुझे आज कोई इशारा मिलेगा। और जैसे ही मैंने ये सोचा, दरवाजे पर शोर हुआ। बाहर से आवाज आई, शादी रुक जाए। सबकी नजरें मुड़ी। दरवाजे पर अर्जुन था। वो भागता हुआ अंदर आया, पसीने में भीगा, पर आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, शैलेश भैया, ये रिश्ता आपसे छिपकर नहीं, आपके साथ जोड़ने आया हूं। सब लोग हैरान थे, मैं भी। वो बोला, शैलेश भैया, आपसे मेरा बड़ा भाई जैसा रिश्ता है। पूजा दीदी को आपका साथ मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और फिर उसने मेरे पिता के पैर छुए। मैं हतप्रभ थी। अर्जुन ने वो किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो खुद मुझे मेरे होने वाले पति के हवाले कर गया। एक मुस्कान के साथ शादी पूरी हुई। मैं ससुराल आ गई, पर अंदर कुछ टूटा सा था। कई महीने बीत गए, पर अर्जुन की यादें मिटती नहीं थीं। कभी हवा में उसका नाम सुनाई देता, कभी बारिश की बूंदों में उसकी आवाज। एक दिन मुझे पता चला, अर्जुन शहर में नहीं, उसी गांव में है, लेकिन अब वो शैलेश का छोटा भाई बन गया है। हाँ, किस्मत ने खेल ऐसा खेला कि मेरे पति का परिवार ही अर्जुन का नया घर बन गया। पहली बार जब मैंने उसे फिर देखा, उसकी आंखों में वही शांति थी, पर मुस्कान अब सच्ची थी। वो बोला, अब तो सच में भाभी जी कह सकता हूं, बिना झिझक। मैं हंसी, आंसुओं के बीच, और कहा, अब इस रिश्ते को नाम मिला है, अर्जुन, और इज्जत भी। वो बोला, रिश्ता तो पहले से ही था, बस अब समाज ने भी देख लिया। हम दोनों ने मंदिर में जाकर वहीं दिया जलाया जो मैंने शादी से पहले जलाया था। इस बार उसकी लौ स्थिर थी, जैसे कह रही हो, अब सब कुछ अपने सही रूप में है। शादी को 3 साल हो चुके थे।
मैं अब अपने ससुराल में पूरी तरह रम चुकी थी, या यूं कहूं कि रमने की कोशिश कर रही थी। शैलेश अच्छे इंसान थे, जिम्मेदार और समझदार, पर दिल का वो कोना जो कभी अर्जुन के नाम था, अब भी खाली पड़ा था। समय सब कुछ सिखा देता है, पर कुछ एहसास वक्त से भी बड़े होते हैं। अर्जुन अब मेरे देवर थे। घर में सब उन्हें बहुत मानते थे। मेरे ससुराल वाले कहते, अर्जुन ने इस घर की तकदीर बदल दी। वो खेतों में मेहनत करता, लोगों की मदद करता और सबके चेहरों पर मुस्कान लाता, और मैं बस दूर से देखती रहती। एक दिन जब मैं आंगन में तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी, पीछे से आवाज आई, भाभी जी, पानी सिर्फ पौधों को नहीं, अपने मन को भी दीजिए, वरना वो सूख जाएगा। मैं पलटी। अर्जुन खड़ा था, वही मुस्कुराहट, वही सादगी। मैं हंस दी। अब भी वही बातों में मिठास रखता है तू। वो बोला, बातें वही हैं, पर हालात बदल गए हैं। पूजा दी, फिर खुद को सुधारा। भाभी जी। उसकी आवाज में अब भी वो आदर था जो पहले भी था, पर अब उसके पीछे एक परिपक्वता थी, एक दूरी जो पास लाती थी। समय बीतता गया। शैलेश का ट्रांसफर शहर में हो गया, तो हम सब वहीं शिफ्ट हो गए। शहर की जिंदगी नई थी, भीड़, काम और वक्त की कमी। पर अर्जुन हर हफ्ते गांव से आता, सबका हालचाल लेता और फिर लौट जाता। वो अब गांव का पंचायत सचिव बन गया था। लोगों के बीच बहुत सम्मान था उसका। एक दिन जब वो शहर आया, तो मेरे बेटे आरव को अपने कंधों पर उठाकर घूम रहा था। आरव खिलखिला रहा था। मैं बालकनी से देख रही थी और अचानक दिल से निकला, कितना अपनापन है इस इंसान में। वो मुझे देखता है तो अब उसकी आंखों में कोई चाह नहीं, बस संतोष होता है, जैसे उसने अपने प्यार को किसी रूप में पा लिया हो। शायद यही सच्चा प्यार था। रात को जब सब सो गए, मैं छत पर चली गई। हवा में वही ठंडक थी जो कभी हमारे गांव की पहाड़ियों में होती थी। आंखें बंद की तो सब कुछ फिर दिखने लगा। वो बारिश, वो खेत, वो दिया और वो शब्द। अगर मैं ऐसा कह दूं तो फिर ये रिश्ता क्या रहेगा? मैं मुस्कुरा पड़ी। अब तो रिश्ता है अर्जुन, मैंने हवा से कहा। भले नाम अलग हैं, पर अपनापन वही है। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। अर्जुन था। उसने कहा, आप फिर से बारिश ढूंढ रही हैं क्या भाभी जी? मैं हंस दी। शायद हाँ, पर अब भीगने का डर नहीं। वो बोला, कभी डर भी नहीं होना चाहिए था पूजा दी, क्योंकि कुछ एहसास बारिश की तरह होते हैं, भीगते हैं पर गंदे नहीं होते। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, अर्जुन, अगर वक्त पीछे जा सकता। वो मुस्कुराया, तो हम शायद वही करते जो अब किया। आपने मुझे सम्मान दिया और मैंने आपको इज्जत से चाहा, बस इतना ही काफी है। उसने आसमान की ओर देखा। देखिए, तारे झिलमिला रहे हैं। शायद भगवान भी जानता है कि हम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, पर अब उसमें तसल्ली थी। साल बीत गए। आरव बड़ा हो गया। अर्जुन ने शादी कर ली, गांव की एक शिक्षिका से। शादी के दिन मैं बहुत रोई, खुशी से। जब अर्जुन ने मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए झुका तो मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब सच्चे मायने में तू मेरा भाई बन गया। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। वो बोला, अब तो मैं सच में आपका हूं पूजा दी, इस बार हमेशा के लिए। वक्त बीतता गया। गांव की वो हवाएं अब भी मुझे बुलाती हैं। हर बार जब मैं वहां जाती हूं, मंदिर के बाहर वहीं दिया जलाती हूं जो उसने पहली बार दिया था। अब उसकी लौ और भी शांत और भी उजली लगती है। मैं अक्सर सोचती हूं, कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, पर वो जरूर देती है जो हमारे दिल के लायक होता है। अर्जुन और मैं, दो आत्माएं जो कभी एक रास्ते पर चलीं, पर मंजिलें अलग थीं। फिर भी जब हवा चलती है, मुझे अब भी लगता है वो यहीं है, मेरे आसपास, मेरे एहसासों में। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी वो छोड़ देने में भी मिलता है। मैं और अर्जुन दोनों ने अपने अपने हिस्से की खुशी चुन ली। वो अपने परिवार के साथ खुश है और मैं अपने जीवन में शांति से भरी हूं। कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं आसमान की ओर देखती हूं। वो तारा जो सबसे ज्यादा चमकता है, मुझे हमेशा उसकी याद दिलाता है, और मैं मुस्कुरा देती हूं। वो जो मेरा था, अब भी है। सच्चा प्यार वह नहीं जो हर हाल में मिल जाए, बल्कि वह है जो हर हाल में सम्मान बनाए रखे। रिश्तों का नाम नहीं, भावना मायने रखती है। और अगर दिल साफ हो, तो दूरियां भी दुआ बन जाती हैं। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्द ही आपको रोमांटिक कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।